नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मॉनसून की विदाई से पहले उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है। बीते दिनों देहरादून में बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ। अभी देहरादून में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि चमोली में बादल फटने की खबर सामने आ गई। पहाड़ों से आ रहे मलबे के कारण कई रास्ते बंद हो गए, जिससे कई इलाकों से उनका संपर्क टूट गया। तबाही के इस खौफनाक मंजर के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं एक तस्वीर बद्रीनाथ से भी सामने आई, जहां बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ भरभरा कर गिर गया। सांसद बलूनी उस वक्त भूस्खलन पीड़ितों से मिलने जा रहे थे और खतरे को भांपते ही अपनी गाड़ी से उतरकर सुरक्षित स्थान की ओर तेजी से भागे। सांसद ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया। बादल फटने से तबाही मची है और हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देवभूमि में कुदरत का कैसे कहर बरप रहा है। चमोली में लैंडस्लाइड हुआ, उफान पर नदियां हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड हुआ है। कई लापता लोग हैं जिनको तलाशा जा रहा है। बाल बाल बचे सांसद बलूनी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब कितना जबरदस्त सितम झेल रहा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर धामी सरकार भी एक्शन मोड में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने, प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण किया, जो कुछ दिनों पहले तमसा नदी में आए उफान की वजह से पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का खुद निरीक्षण किया। हर संभव मदद पीड़ितों को पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग शिविर में हैं उनकी भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करें। सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है, तो उनको तत्काल वहां से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहां पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहां पहुंच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहां से डीएम से एसपी से लगातार यहां से संपर्क में हैं। इधर चमोली जिले के घाट तहसील के नंदानगर क्षेत्र में ज्यादा बारिश की वजह से भारी तबाही मची। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर जुटी हुई। रेस्क्यू के दौरान एक शव भी बरामद किया गया, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं जिनको तलाशा जा रहा है। 2 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया गया। बारिश इतनी तेज थी कि लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलकर भागे। प्रभावित क्षेत्रों में कई गौशालाएं और मवेशी भी बह गए। उसके बाद से लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लोगों को तलाश रही है जो लापता हैं। ऐसे में एक शव भी मिला है। उत्तराखंड सहित पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने से भूस्खलन हो रहे हैं। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी इस आपदा में बाल बाल बच गए। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पहाड़ का मलबा सड़क पर गिर रहा है। हालांकि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई, लेकिन अगर वो आगे बढ़ते तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें, कैसे सांसद अनिल बलूनी पहाड़ दरकते ही पीछे हट गए और गाड़ी से निकलकर बाहर हटे। अगर उनकी गाड़ी आगे जाती तो कोई बड़ा हादसा भी यहां हो सकता था। और ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और बताया कि कैसे पहाड़ों पर आफत बरस रही है, भूस्खलन हो रहे हैं। तेज बारिश की वजह से पूरा पहाड़ देखिए सड़क पर आ गया भरभरा कर और बाल बाल सांसद अनिल बलूनी बच गए। तो उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से तबाही ही तबाही है। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन के कारण सड़क बहाली का काम रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार चट्टानें गिर रही हैं। इसकी वजह से
हजारों लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग जो हैं, बागवान, जो पर्यटकों को असुविधा हो रही है, इससे आपदा प्रभावित नेगुलसरी में नेशनल हाईवे 5 वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके चलते किन्नौर की 73 पंचायतों का देश प्रदेश से अलग अलग जगहों से संपर्क कट गया। लेकिन फिलहाल सड़क बनाने का काम चल रहा है। फिलहाल बारिश हो रही है, चट्टानें टूट रही हैं, तो इस काम को भी रोक दिया गया है। तो देश भर में बारिश का कहर अभी जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में सितंबर में भी बारिश का सितम जारी रहेगा। तो वहीं यूपी के 38 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। वहीं बिहार और झारखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन सब के अलावा सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार है। यानी ये मॉनसून जाते जाते भी परेशान करके जाएगी और अभी भी देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इधर माता वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। देश भर से श्रद्धालुओं का आना जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से करीब 22 दिनों से वीरान पड़े कटरा इस कस्बे में अब एक बार फिर मां भगवती के भक्तों और उनके जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच आगामी 22 सितंबर से शुरू हो रहे पवित्र 4 दिन नवरात्र को लेकर मां वैष्णो देवी भवन परिसर को सजाने के लिए कारीगर भी जुट गए हैं। देश और विदेश से फूलों और फलों से भव्य सजावट की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही ताकि उन्हें हर संभव सुविधा मिल पाए। तो उत्तराखंड की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मौसम, और ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें। आप समझिए कैसे यहां पर बारिश के बाद परेशानी बढ़ी और नदियों का बहाव देखिए कितना तेज ये बहाव, और ये पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश के बाद ये नजारा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें जिसे देखकर आप हैरान होंगे। ये पहाड़ी नदियां जो अक्सर सूखी रहा करती हैं, बहुत कम पानी यहां से निकलता है, लेकिन अब जोरदार बारिश के बाद ये नदियां उफान पर हैं। और यही नदियां अपने आसपास जो भी घर हैं, जो मुहाने पर, नदी के मुहाने पर, उनको अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा है। लोग जो निचले इलाके में रहते हैं वो घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। डर इस बात का, इस जोरदार बारिश के बाद जो नदियां उफान पर है, कहीं उनके घर को भी बहा कर ना ले जाए। इधर रुड़की में देर रात हुई बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव है। बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। शहर के कृष्णानगर, पनियाला रोड, रामपुर चुंगी सहित कई इलाकों में बहुत पानी जमा हो गया है। वहीं कुछ दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी तक सूखा नहीं था। दोबारा हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। नगर निगम की लापरवाही से शहर वासियों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हरिद्वार, उत्तराखंड में क्या हालात हैं। बारिश का पानी सड़कों पर कितना भर गया है। गाड़ियों के टायर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लोग इन्हीं सड़कों से होकर गुजर रहे हैं। मजबूरी है उनकी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। गाड़ियां बंद हो रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। पूरी सड़कें लबालब पानी से भर गई। इधर मणिपुर के इंफाल में इरिल नदी के तटबंध के टूटने से बाढ़ आ गई है, जिससे इंफाल के कई इलाके जलमग्न हो गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों के घर तक डूब गए हैं। धान के खेत पानी से लबालब भर गए हैं। आसपास के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। इन तस्वीरों को देखिए। इंफाल, मणिपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक ड्रोन तस्वीरें और दूसरी तस्वीर जो आम लोगों के परेशानियों से जुड़ी हुई है, जहां लोग सड़कों पर चल रहे हैं या फिर तालाब है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। घुटनों से ज्यादा, कमर से ज्यादा पानी है और ये मजबूरी है। घरों तक को बर्बाद कर चुका ये पानी। दूसरी तस्वीर ड्रोन से ली गई, जहां पूरा इंफाल आप देखिए पानी से लबालब भरा हुआ है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि मॉनसून जाते जाते कैसे यू टर्न ले रहा है और परेशानी का सबब बना हुआ है। और बात तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इससे सामान्य जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया।
अचानक आई मूसलाधार बारिश की वजह से मानो आसमान फट गया वैसा लग रहा था। कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया, ट्रैफिक जाम है, घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने हैदराबाद में बारिश को लेकर अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें हैदराबाद की, तेलंगाना की राजधानी की, जहां अचानक आई बारिश ने परेशानी ले आई और हर तरफ हर सड़कें पानी से भरी हुई हैं। दिन में ही गाड़ियां लाइट जलाकर चल रही थी। ऐसा इतना अंधेरा हो गया था, लोग परेशान हैं। हैदराबाद में अगले 48 घंटे भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई। तो हैदराबाद के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों के हालात कैसे हैं वो हम इन तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। पानी और तेज जोरदार बारिश जो है वो कैसे लोगों को परेशान करे। घरों के देखिए अंदर तक पानी घुस गया है, पहले माले से ठीक नीचे तक पानी भरा है। ऐसे में लोगों का जीवन मुश्किल में है और पानी बर्बादी लेकर आई है। पहाड़ दरक रहे हैं कहीं पहाड़ों पर, तो मैदानी इलाके के ज्यादातर मैदान, घर सब पानी में डूबे। देखिए पहाड़ दरक कर कैसे जमीन पर आ गया और लोग अफसोस कर रहे हैं क्योंकि जिनके घर इन पहाड़ों के आसपास थे वो घर भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया। पानी का बहाव देखिए, बहाव इतना तेज कि किसी भी मकान को, घर को, पुल को बहुत आसानी से बहाकर अपने साथ ले जाए। ये पहाड़ी नदियां इतनी उफान पर हैं, आमादा हैं, जो कुछ भी सामने आएगा उसे बहाकर अपने साथ ये ले जाने पर आमादा है। घर के अंदर से होकर पानी निकल रहा है, घर का हिस्सा कभी भी इस नदी में समा जाएगा, ऐसी स्थिति है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इस घर के रहने वाले लोग रह रहे होंगे। घर बार छोड़कर यहां से निकल गए हैं, लेकिन इनका आशियाना कब जमींदोज हो जाए, इस नदी में विलीन हो जाए, कोई नहीं कह सकता। पानी का बहाव इतना तेज जो घरों के अंदर से होकर निकल रहा है और लोग अफसोस कर रहे हैं क्योंकि अपने हाथों से घर बनाया और अब ये कैसे नदी के साथ बहती हुई जा रही है।